हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम अध्याय क्रमांक 10 पे चर्चा कर रहे थे। भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं और इसी अध्याय के अंतिम दो श्लोक शेष रह गए थे। आज इस अध्याय को पूर्ण करेंगे और आज अध्याय क्रमांक 11 भी प्रारंभ करेंगे। श्लोक क्रमांक 41। यद्यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तेवावगच्छत्वं मम तेजो अश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत हैं। तात्पर्य, किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। भगवान अर्जुन को कहते हैं, जितनी भी विभूतियां मैंने बताई हैं ये खाली मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं। अंश आप समझते हैं, एक चिद कण, छोटा सा कण होता है। भगवान कहते हैं ये सब मेरे ऐश्वर्य, सौंदर्य, जितना भी मैंने बताया है, एक स्फुल्लिंग मात्र से मैं इन सब वस्तुओं को प्रकट करता हूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आपको कुछ भी सुंदर वस्तु दिखती है, ये सृष्टि बहुत सुंदर है, ये प्रकृति बहुत सुंदर है, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो चाहे भौतिक जगत में हो, वह कृष्ण की विभूति का अंश रूप है। इसका मतलब भगवान को कुछ कष्ट नहीं होता उन विभूतियों को बनाने में। भगवान इस प्रकार से अपना ऐश्वर्य का जो तेज होता है उसको दर्शा रहे हैं। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इन सब चीजों को प्रकट करना। खाली अंश मात्र से मैं इन सब वस्तुओं को प्रकट कर देता हूं। जैसे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, उसके पास बहुत बड़ा ज्यादा मात्रा में धन हो, तो एक और फैक्ट्री खड़ा कर देगा, उसमें इतने सारे ऐश्वर्यशाली वस्तुएं लगा देगा। हमको लगेगा बहुत आश्चर्य की बात है, इतना पैसा इसके पास में है। लेकिन उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। हम्म, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं, जितनी भी विभूति मैंने बताई है, कुछ भी वस्तु ऐसी तेज युक्त, सौंदर्य युक्त, ऐश्वर्य युक्त, ये केवल मेरे एक अंश के रूप में प्रकट होती हैं। श्लोक क्रमांक 42। अत्वा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। अभी तक जो मैंने विभूतियां बताई, ऐश्वर्य बताया, अब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इन सबको जानने का क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश से इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, व्याप्त करता हूँ। हाँ? मतलब ये पूरी सृष्टि को भगवान अपने एक अंश में प्रकट करते हैं। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। तो खाली ये समझ लेना कि अलग अलग स्थितियों में भगवान रहते हैं, और कैसे रहते हैं? परमात्मा रूप में रहते हैं। परमात्मा रूप में रहकर भी उन सब जीवों का पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी।
किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतः निरुत्साहित किया गया, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वह समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वह असमूर्ध्व है, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य। पद्म पुराण में कहा गया कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वह ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वह पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। तो प्रभुपाद जी अब पूरे अध्याय का सारांश बता रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान को देवताओं के समतुल्य मानता है वह पाखंडी कहलाता है, और जो कोई भगवान कृष्ण की ध्यान पूर्वक विभूतियों एवं शक्तियों का अध्ययन करता है वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जान सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। तो जो भक्ति कर रहे हैं हमेशा दिव्य पद पर स्थित है। वह प्रकृति के जो 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण, उससे प्रभावित नहीं होते। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति का तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो चतुश्लोकी भगवत गीता के विषय में पापा जी कह रहे हैं कि इसमें भगवान की पूजा का स्पष्ट संकेत, और पूजा किसकी? साकार रूप की। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यच्छक्तिलेशात् सूर्याद्या भवन्त्यत्युग्र तेजसा यदंशेन धृतम विश्वम स कृष्णो दशमे अर्चते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। तो सूर्य भी अपनी शक्ति, ये जो हमको प्रकाश दे रहा है, ये इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश इसने अंश रूप में भगवान कृष्ण से लिया है। तो भगवान उस एक अंश के रूप में सूर्य को अपना प्रकाश दे रहे हैं और वो इतना सारा प्रकाश पूरे संसार को वितरण कर रहा है। इसलिए कृष्ण पूजनीय है, महान है। तो इस अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन किया और अंत में स्पष्ट कहा, एक अंश मात्र से मैं पूरी सृष्टि को धारण करता हूं, परमात्मा रूप में उन सबके जीवों के हृदय में रहता हूं और उनका पालन भी करता हूं। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब अध्याय 11 जिसका शीर्षक है विराट रूप। ये सब विभूतियां सुनने के बाद अब अर्जुन इस अध्याय में भगवान से अनुरोध करेगा, मुझे आपका विराट रूप दिखाइए। प्रश्न वही उठता है, जब अर्जुन ने भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया तो विराट रूप देखने का इच्छा क्यों है उसके मन में? तो वो हम जैसे जीवों के लिए है। हमारे जैसे जीवे इस कलयुग में भ्रमित ना हो जाए, और भ्रमित हो भी रहे हर समय। हम क्या सोचते हैं, हम ही भगवान हैं। तो अर्जुन ने ये इच्छा व्यक्त की कि भगवान अपना विराट रूप प्रदर्शित करें, जिससे सारे जीवों को पता चले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही हैं। कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान अपने को घोषित कर सके। अगर वह भगवान घोषित करेगा तो उसको भी अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा। तो विराट रूप हम सबके लिए अर्जुन अनुरोध कर रहा है। अर्जुन को देखने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस अध्याय 11 में लगभग 55 श्लोक हैं और इसमें 7 विभाग हैं। पहले 4 श्लोक ये विराट रूप दिखलाने के लिए अर्जुन कृष्ण से अनुरोध करते हैं, मुझे विराट रूप दिखाइए। और 5वें श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक कृष्ण अपने विश्व रूप का वर्णन करते हैं, दिखाते नहीं है, वर्णन करते हैं।
वर्णन कैसे करेंगे कि इस विराट रूप को तुम इन चर्म चक्षुओं के द्वारा देख नहीं सकते, मैं तुमको दिव्य आंखें प्रदान करता हूं। ये 5 से 8 श्लोक में कृष्ण कहेंगे, और 9वें श्लोक से 14 श्लोक तक जो विश्व रूप भगवान दिखाएंगे संजय धृतराष्ट्र को, उसका वर्णन करेंगे। जो अर्जुन विश्व रूप का दर्शन करेगा, उस विश्व रूप का वर्णन संजय धृतराष्ट्र से करते हैं 9 से 14 श्लोक तक। और 15वां श्लोक से 31 श्लोक तक अर्जुन अपना अनुभव बताएगा विश्व रूप देखने का। ये सारे देवता उसमें सम्मिलित हैं, और उस विराट रूप का ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, और वह काल रूप भी दिख रहा है। सारे योद्धा भगवान के मुख में जा रहे हैं, भगवान अपने दांतों से उनको चबा रहे हैं। ये अर्जुन इस प्रकार से अनुभव बताएगा विश्व रूप का। ये 15वां श्लोक से 31 श्लोक तक है। और उसके आगे के 3 श्लोक 32, 33, 34 कृष्ण उत्तर देंगे कि मैं समय हूं, हे अर्जुन तुम निमित्त बनो और युद्ध करो। मैं काल हूं, मैं समय हूं, मैं यहाँ पे सबको मारने के लिए आया हूं। और 35 श्लोक से 46 श्लोक तक अर्जुन प्रार्थनाएं करेगा, क्योंकि समझ जाएगा ये स्वयं भगवान है और मैंने इनके प्रति बहुत अपराध किए हैं, खाते उठते बैठते मैंने इनके साथ मजाक किया है, हंसी उड़ाई है। तो अर्जुन को थोड़ा अपराध का भय लगेगा और अर्जुन प्रार्थनाएं करेगा। 35वें श्लोक से 46 श्लोक तक, 35 to 46। और अंतिम विभाग इस अध्याय का 47 श्लोक से 55 श्लोक तक कृष्ण के किसी भी रूप को देखना है, चाहे वह विराट रूप हो, चाहे वह चतुर्भुज रूप हो, चाहे वह द्विभुज मुरलीधर रूप हो, उसको देखने के लिए भक्ति बहुत आवश्यक है। इन रूपों को देखने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। भगवान भक्ति का वर्णन करेंगे अंतिम 47 श्लोक से 55 श्लोक तक। श्लोक क्रमांक 1। श्री अर्जुन उवाच मदनुग्रह परमं गुह्य मध्यात्म संगितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहां तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वह समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अभी तो उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। कौन से लोग? हम जैसे लोग नहीं मानेंगे, कलयुग के। इसलिए वह भगवान को प्रार्थना करेगा, मुझे आप विराट रूप दिखाइए। अर्जुन तो मान गया है, कृष्ण से ही हर वस्तु प्रकट होती है, कृष्ण ही सब वस्तुओं के उद्गम हैं। अब जो कलयुग के जीव है वो कैसे मानेंगे? इसलिए अर्जुन कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, मुझे विराट रूप दिखाइए। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह अपना विराट रूप दिखलाए। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वह उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है।
अब इस श्लोक में अर्जुन पुनः कहता है कि जो आपने मुझे बताया है, जो ज्ञान दिया है, वह सुनकर मेरा मोह दूर हो चुका है। मैं आपको सब वस्तुओं का कारण मानता हूं और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि कृष्ण मुझे मित्र रूप में मिले। अब अर्जुन तो सब कुछ स्वीकार कर रहा है, लेकिन दूसरे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अतः इस कारण से अर्जुन भगवान को अगले श्लोकों में प्रार्थना करेगा कि आप अपना विराट रूप मुझे दिखलाइए। ये विराट रूप बहुत ही भयानक है, डरावना है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान उस रूप को हटाने के बाद तुरंत अपना मूल रूप धारण कर लेंगे। श्लोक क्रमांक 2, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तात्पर्य, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया, अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा, मैं संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक रहते हैं। जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया है। कमल पत्राक्ष, भगवान को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन? हे कमल नयन, हे कमल नयन। नयन मतलब कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाले। तो कुंती महारानी भी भागवतम में भगवान कृष्ण को स्तुति करती हैं, यह कृष्ण आपके नेत्र कमल के समान है, आपकी नाभि कमल के समान है, आप कमल के पुष्पों की माला धारण करते हैं और आपके चरण कमलों के समान है। तो अर्जुन स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा है कि जितने भी जीव इस संसार में हैं, उनकी उत्पत्ति मतलब उनका जन्म और उनका लय मतलब उनका मृत्यु, ये मैंने आपसे सुना है और आपसे ही सब कुछ होता है। क्योंकि पूर्व के अध्याय में हमने सुना भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूं और मैं ही सबका पालन करता हूं और मैं सबका अंत करता हूं। श्लोक क्रमांक 3, एवमेतत्थाथ्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत संकेत दे रहे हैं अर्जुन कि मैं आपके विश्व रूप को देखने का इच्छुक हूं। कैसे आप इस जगत में प्रवेश किए? आपका जो वास्तविक रूप है वो तो मैं देख ही रहा हूं, लेकिन मुझे वो विश्व रूप देखना है, विराट रूप देखना है, जिसके द्वारा आप इस जगत में प्रवेश करते हैं, हर एक वस्तु का पालन करते हैं और अंत में उसका संहार कर देते हैं। तात्पर्य, भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः दृश्य जगत संभव हो सका है और चल रहा है। जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वह ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं, यद्यपि वह इससे पृथक है। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है। चूंकि वह भगवान है, इसलिए वह स्वयं अर्जुन के भी भीतर उपस्थित है। अतः अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे ये समझते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर पूर्णतः संतुष्ट है। किंतु भगवान ये भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार
बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। ये सब कारण बताया अर्जुन क्यों विराट रूप देखना चाहता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख ही दिए, भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो स्वयं को ईश्वर का अवतार घोषित करेंगे। इसलिए जो कोई भी ईश्वर का अवतार घोषित करता है उसको सबसे पहले विराट रूप दिखाना चाहिए। और अर्जुन के हृदय में भगवान है, भगवान ये भी जानते हैं अर्जुन को कोई इच्छा नहीं है विराट रूप देखने की। अर्जुन तो मेरे इस कृष्ण के स्वरूप को देखकर ही बहुत प्रसन्न है, क्योंकि विराट रूप को देखना और उनकी सेवा करना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं कि विराट रूप इतना विशाल है, आप उसके लिए पोशाक बना सकते हो? नहीं बना सकते। छोटा सा विग्रह है भगवान का, सुंदर है, मुरलीधर रूप है, उसके लिए आप पोशाक बना सकते हो। विराट रूप की सेवा नहीं कर सकते आप। लेकिन कृष्ण जब वो छोटे बन जाते हैं, विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, उन विग्रहों की सेवा की जा सकती है। इसलिए भक्त विग्रह द्विभुज मुरलीधर रूप के प्रति आकृष्ट होता है, ये विराट रूप के प्रति आकृष्ट नहीं होता भक्त। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कि वास्तव में भगवान का विराट रूप है, और इस विराट रूप को देखने के लिए चर्म चक्षु के द्वारा हम उसको नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 4, मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। अब यहाँ पे अर्जुन ने सीधा प्रश्न कहा है, अगर आप समझते हैं मैं योग्य हूं तो मुझे अपना विश्व रूप दिखलाइए। यहाँ पे अर्जुन जिद नहीं कर रहा, हट नहीं कर रहा कि मुझे देखना ही है। अगर आप योग्य समझते हो तो मुझे दिखाइए। तात्पर्य ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, और ना अनुभव कर सकता है। हमारी इंद्रियां कैसी हैं? भौतिक है, इंद्रिय विषयों में लगी हुई हैं, दूषित हैं। उन इंद्रियों से हम कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते, और ना ही अनुभव कर सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादो स्वयं एव स्फुर्त्यदा। कृष्ण का नाम रूप गुण लीला ये सब कैसे दिव्य है, लेकिन हम अपनी भौतिक इंद्रियों से इन सब दिव्य तत्वों को नहीं समझ सकते। जब हम सेवा करेंगे, इन इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे, तब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का अनुभव कर सकते हैं। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। देखिए, यही एक कंडीशन है भगवान को देखने की, सुनने की, अनुभव करने की। वो क्या है? भगवान की प्रेम भक्ति। और प्रेमा भक्ति कैसे होगी? उनकी प्रेममयी सेवा करके। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक शूद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। हम इच्छा करें कि सूर्य उत्पन्न हो जाए तो सूर्य उत्पन्न हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जब सूर्य स्वयं को प्रकट करेगा तब हम सूर्य को देख पाएंगे।
तो हम क्या है, हम शूद्र जीव हैं और भगवान अनंत ऐश्वर्य वाले हैं, इसलिए उनकी सेवा करके ही हम उनको देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, बहुत सारे लोग भगवान को देखना चाहते हैं ना, यहाँ पर एक कंडीशन बताया गया है। वो कंडीशन क्या है, पहले हमें पात्रता स्वीकार करनी होगी। वो पात्रता क्या है, उनकी भक्ति, उनका दास बनना होगा, उनकी सेवा करनी होगी। और सेवा करते करते जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, तब भगवान अपने स्वरूप को हमारे समक्ष प्रकट करेंगे। जैसे हम एक जिद करके बैठे कि हमें प्रधानमंत्री को देखना है, प्रधानमंत्री मेरे सामने प्रकट हो, आ जाए। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे प्रधानमंत्री हमको मिलने के लिए आए। हम कोई ऐसा अद्भुत कार्य करेंगे देश के लिए, तभी तो प्रधानमंत्री इच्छा करेंगे ना हमको मिलने के लिए। इसलिए हमें ऐसी भक्ति करनी होगी जिससे कृष्ण हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट करें। इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक है। तो अनंत की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, उनकी प्रकृति को देख सकते हैं। हम अपनी इच्छा से देखने का प्रयत्न करेंगे, हम नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करते हुए कृष्ण को आदेश नहीं देता। जैसे श्लोक में बताया है ना, आपकी इच्छा हो, आप मुझे योग्य समझते हैं तो विश्वरूप दिखलाइए। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को आदेश नहीं दे रहा, कृष्ण को कोई आदेश दे ही नहीं सकता है, कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है। हाँ, कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से आदेश प्राप्त करते हैं प्रेम पूर्वक, उसमें प्रेम का संबंध रहता है। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। तो ज्ञानी लोग जो मानसिक स्तर पर रहकर चिंतन करते रहते हैं, वे कृष्ण को नहीं देख पाते। कृष्ण को देखने का एकमात्र उपाय क्या है, योग्यता क्या है, उनकी पूर्ण शुद्ध कृष्ण की प्रेममय भक्ति। श्लोक क्रमांक 5, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अत सहस्त्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान कहते हैं, ये जो मेरा रूप है, इसमें सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंग हैं। उसमें विविध सैकड़ों हजारों प्रकार के रूप हैं और सैकड़ों हजारों प्रकार के ऐश्वर्य है। तो भगवान कहते हैं, इन सबको अब तुम देखो। तात्पर्य, अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहां तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वह यह रूप प्रकट करते। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर इसके दर्शन हो सकते हैं। ये रूप हम जैसे सामान्य लोग नहीं देख सकते, लेकिन भगवान जब इच्छा को व्यक्त करते हैं, किसी जीव को वह अपना रूप दिखाना चाहते हैं, तब यह रूप वह जीव देख सकता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो रूप है, विश्व रूप या विराट रूप, ये वैकुंठ में नित्य नहीं रहता, क्योंकि वैकुंठ में क्या है, भक्ति है। गोलोक धाम में क्या है, भक्ति है, सेवा है। वहां पे भगवान का चतुर्भुज रूप है, नहीं तो मुरलीधर द्विभुज रूप है। और उस रूप में प्रेम और भक्ति का ही आदान प्रदान होता है। इसलिए ये रूप
मुख्य रूप से विराट रूप ये वैकुंठ का नहीं है और वैकुंठ में नित्य रहता भी नहीं है। श्लोक क्रमांक 6, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुने दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हमने पिछले अध्याय में भगवान की विभूतियों का जब श्रवण किया तो उसमें भगवान कहते हैं ना, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, हाँ, और रुद्रों में मैं शंकर हूँ। ये सब देवताओं के रूपों को भगवान उस विराट रूप में प्रकट करके दिखा रहे हैं। एक ही स्थान पर आप सोचिए, रथ, जिस रथ पे भगवान अर्जुन को उपदेश देना, उसी रथ पे उन्होंने विराट रूप दिखाया और ये आगे और बढ़ता जाएगा। अर्जुन डर जाएगा क्योंकि अर्जुन देखेगा ये इतने सारे मस्तक, इतने सारे हाथ, इतने सारे पांव, इतने सारे पेट पूरी सृष्टि में कैसे समा गए। तो यहाँ पर आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और इसके अलावा अन्य देवताओं के विभिन्न रूप भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं और स्वयं कहते हैं आश्चर्यमय है। इस रूप को पहले ना तो कभी किसी ने देखा है ना पहले कभी सुना है। इसका मतलब ये रूप पहले, सबसे पहले भगवान ने किसको दिखाया? अर्जुन को दिखाया। ये स्पष्ट है, देखिए। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 7, यह कस्तम जगत कृष्णम पश्याद सच्चराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्या तद्द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। भगवान कहते हैं भविष्य में जो होने वाला है वो भी मैं दिखा रहा हूं तुमको। और भगवान कहते हैं चर अचर प्राणी। इस संसार में दो ही प्रकार के प्राणी है ना, चर मतलब जो चल सकते हैं, जिनके अंदर चेतना है, और अचर मतलब जो नहीं चल सकते, जो एक जगह स्थित रहते हैं। तो दोनों प्रकार के प्राणियों को मैं तुमको एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर दिखला रहा हूं। इस समय जो हो रहा है वो भी देखो और भविष्य में जो होने वाला है उसको भी देखो। तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। हम सोचे इचल करंजी में बैठे हैं, टीवी में हाँ ग्लोब रख लोगे, ग्लोब जानते हैं, मैप रख लोगे तो वो विश्व देखना नहीं होता है, वो नक्शा होता है। पर भगवान एक ही जगह पे पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। विश्व तो छोड़ दीजिए, पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहां कहां स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। तो अर्जुन क्यों समर्थ है? क्योंकि भगवान के भक्त हैं। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको यह रूप दिखलाने की इच्छा व्यक्त की और एक ही स्थान पर अर्जुन ये सब दृश्य देख रहा है। पापा जी कहते हैं भूत में जो घट चुका है वो भी देख रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है वो भी देख रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी देख रहा है। श्लोक क्रमांक 8, ना तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम।
किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरा योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान ने कहा रुको रुको, थोड़ा वेट करो, तुम इन आंखों से इस रूप को नहीं देख सकते। तो भगवान स्पेशल आंखें दे रहे हैं उसको, किसको? अर्जुन को, देखने के लिए। जैसे हमें दिखाई नहीं देता, दिखाई दिखने की दृष्टि कम होती है, तो क्या होता है, हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। चश्मा देता है डॉक्टर, अब ये पहन लो और जगत को देखो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को एक दिव्य प्रकार का चश्मा दिया, जिसको देखने पर अब अर्जुन को पूरी तरह से वह अच्छे से देख पाएगा। तात्पर्य, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। तो शुद्ध भक्त केवल कृष्ण के मुरली वाले रूप को देखना चाहता है। यहाँ तक कि चतुर्भुज रूप के प्रति भी उस शुद्ध भक्त की आसक्ति नहीं होती। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं, नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। अब देखिए, ये जो भौतिक आंखें हमको मिली हैं, हम मंदिर में भी जाते हैं, हमें भगवान किस रूप में दिखते हैं? हाँ, भगवान दिव्य रूप में नहीं दिखते ना, हमें क्या लगता है? एक लकड़ी है, एक धातु है, एक पत्थर है, ये हमारी दृष्टि है। इसलिए शुद्ध भक्त जो होता है, जब भी मंदिर में जाता है, तो वह इन धातुओं से संबंधित भगवान को नहीं देखता। वह भगवान को किस रूप में देखता है? सच्चिदानंद रूप में देखता है। तीन प्रकार की दृष्टि होती है। एक दृष्टि होती है जो भौतिकतावादी लोग देखते हैं, जब मंदिर में आते हैं तो उनको लगता है ये पुतला है, क्योंकि दूषित इंद्रियां हैं, दूषित आंखें हैं, उन इंद्रियों में भोग भोग भरा हुआ है। दूसरे प्रकार की दृष्टि होती है जो भक्त देखते हैं शास्त्र की दृष्टि के अनुसार। शास्त्र में भगवान के रूप का वर्णन है, उस रूप को सुनते हैं और सुनकर देखने का प्रयत्न करते हैं। वो स्थिति कनिष्ठ स्थिति से ज्यादा ऊंची होती है, श्रेष्ठ होती है। अब तीसरी स्थिति जो शुद्ध भक्त की है, वो दिव्य है, क्योंकि वो सेवा कर करके अपनी इंद्रियों को शुद्ध बना चुका है। उसके अंदर प्रेम है भगवान के प्रति। इसलिए ना भगवान उसको पुतला दिखते हैं, ना वह शास्त्र की दृष्टि से देखता है, वो प्रेम की दृष्टि से देखता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण है, माधवेंद्र पुरी हैं, भगवान उनके साथ कितना आदान प्रदान किए, भगवान की वो कितनी सेवा किए। वृद्ध हो गए थे, भगवान ने उनको कहा कि आपने मुझे स्थापित तो कर दिया है, मेरा मेरा जो गर्मी है शरीर में अभी भी समाप्त नहीं हुआ, तो आप चंदन लेकर आओ। बहुत वृद्ध हो चुके थे, वो चंदन लाने के लिए स्वयं गए। तो भगवान उतनी उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कहा कि तुम रेमुना में जाओ, और रेमुना में जो गोपीनाथ है, मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, उनको ही चंदन लगा दो। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, वे भगवान के विग्रह को प्रेम से देखते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं, ये शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी आंखों में प्रेम का अंजन होता है। वो प्रेम के अंजन के कारण वह श्याम सुंदर रूप को हर जगह देखते हैं। ये दृष्टि है भगवान को देखने की। ऐसे भक्त के लिए भगवान कभी भी ओझल नहीं होते, सदैव अपने श्याम सुंदर रूप को वह प्रकट करते रहते हैं, नित्य प्रकट करते रहते हैं। इसलिए भक्त
अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देखता, वो दिव्य चक्षुओं से देखता है। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। इसलिए हमें भी क्या करना है, अपनी दृष्टि को बदलना है। अभी दृष्टि कैसी है, भौतिक है, और वह दृष्टि आध्यात्मिक कैसे होगी, जब हम अपनी आंखों को सदैव भगवान के रूप पर स्थिर करेंगे, सदैव भगवान को देखते रहेंगे और अपनी अन्य इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे, तब हमारी दृष्टि आध्यात्मिक बनेगी। तो दृष्टि को बदलना है, भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि में प्रवेश करना है। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन बहुत आवश्यक है। जो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, उसकी सारी इंद्रियां, मन उसके वश में हो जाता है, उसकी दृष्टि आध्यात्मिक हो जाती है। और किसकी कृपा है, गुरु की कृपा है। प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य जो पूरा जीवन प्रभुपाद जी को समर्पित किए हैं, उनकी दृष्टि पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुकी है। वे भौतिक वस्तु को भौतिक नहीं मानते, आध्यात्मिक मानते हैं। कारण, क्योंकि उनकी दृष्टि आध्यात्मिक है और वह वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य तात्पर्य में लिख रहे हैं, अपनी दृष्टि को बदलना है। कृष्ण का ये विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। अब प्रश्न उठता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विराट रूप इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर भगवान ने दिव्य दृष्टि क्यों दी अर्जुन को? एक तरह से देखा जाए महत्वपूर्ण है, भौतिकतावादी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर भगवान ये विराट रूप नहीं दिखाते तो क्या होता? भौतिकतावादी लोग क्या सोचते कि हम भी कौन है, भगवान है। और अभी चल ही रहा है ना, क्योंकि उनको भगवत गीता का कोई ज्ञान ही नहीं है, इसलिए भगवान ने ये रूप दिखाया। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेम में स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। तो यशोदा माता, आनंद बाबा, ये सब भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, जो भगवान के साथ प्रेममय संबंध से जुड़े हैं। अब इनको ऐश्वर्य दिखाओ तो ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इनका संबंध भगवान के साथ कैसा है, प्रेम के आधार पर है। तो प्रेम का जो स्वरूप है भगवान का, उसके प्रति ये भक्त आकृष्ट रहते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराए। इसलिए अर्जुन, देखिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन वासियों को कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं। उनके लिए वे क्या बने रहे, मित्र बने रहे, पुत्र बने रहे, प्रेमी बने रहे। क्योंकि ऐसे भक्त भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, वे अपना मित्र मानते हैं, पुत्र मानते हैं, प्रेमी मानते हैं। उसका आधार क्या है, भगवान का उनके साथ घनिष्ठ प्रेम है। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। किसके विषय में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वृंदावन वासियों के विषय में। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वह उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक सुनाते हैं, इत्थं सता ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहो कृत पुण्य पुंजा। ये भागवतम के 10वें स्कंद का श्लोक है। जो जो मित्र खेल रहे हैं कृष्ण के साथ, वो साधारण नहीं है।
उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत सारा पुण्य अर्जित किया है। कौन सा पुण्य? भौतिक पुण्य नहीं, आध्यात्मिक पुण्य अर्जित किया है, भक्ति का पुण्य अर्जित किया है, तभी वह कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। इसलिए हम भी अगर यही पुण्य अर्जित करते रहेंगे, भगवान की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इन नवदा भक्ति में लगाएंगे, हमारा भी आध्यात्मिक पुण्य बढ़ता रहेगा। और एक स्तर ऐसा आ जाएगा कि भगवान हमको अपनी लीला में प्रवेश कराकर दर्शन कराएंगे। तो इस प्रकार का आध्यात्मिक पुण्य उन मित्रों ने अर्जित किया था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं भी उन मित्रों का वर्णन नहीं कर सकता, वो इतने श्रेष्ठ हैं। ये वह परम पुरुष हैं जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। भगवान के कुछ आंशिक विभूतियों का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान कैसे हैं? परम पुरुष है, लेकिन कुछ ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी हैं, उनको निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। निर्विशेष मतलब जिनका कोई रूप नहीं है। ब्रह्म मतलब तेज, वही ब्रह्म तेज को मानते हैं। ना उनको परमात्मा का पता है, ना उनको भगवान का पता है। और भक्तगण भगवान मानते हैं, साकार रूप को मानते हैं, प्रेममयी सेवा करते हैं। और सामान्य लोगों की भी बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्या कहते हैं? सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, भगवान कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग हैं जो मुझे भौतिक प्रकृति से जन्मा हुआ मानते हैं। ये बालक, कौन से बालक? जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। कौन से पुण्य किए हैं? बहुत ही शुद्ध भक्ति अर्जित की है। वो भक्ति करने पर ही उनको ये कृपा प्राप्त हुई है, कृष्ण के साथ खेलना। साकम विजयहु कृत पुण्य पुंजा। तो यहां पर बताते हैं कि भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को देखा जा सकता है और भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को समझा जा सकता है। और वृंदावन में जितने भी भक्त हैं वे सब भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। उसी प्रेम के आधार पर भगवान अपने ऐश्वर्य को उन भक्तों के समक्ष प्रकट नहीं करते। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। तो एक और कारण बताया जा रहा है, अर्जुन ने इच्छा क्यों व्यक्त की थी विश्व रूप देखने की? भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के सामने प्रकट नहीं हुए हैं, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए हैं। साक्षात रूप में कैसे हुए? कृष्ण का जो द्विभुज मुरलीधर रूप है वो मूल रूप है, उस रूप से सारे रूप प्रकट होते हैं। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। तो केवल शास्त्रों में ही खाली लिखा नहीं है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण ने उसको प्रकट करके व लीला करके भी दिखाया है। सिद्धांतिक कहते हैं शास्त्र में सिद्धांतों के आधार पर, लेकिन प्रत्यक्ष कहते हैं भगवान जब स्वयं प्रकट होते हैं और उस विश्व रूप को दिखाते हैं तो वह सैद्धांतिक न होकर प्रत्यक्ष रूप कहलाता है। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वह जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। कृष्ण अर्जुन इच्छुक नहीं है, लेकिन हम सबके लिए वो अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अपना विश्व रूप आप हमें दिखलाइए। अब संजय अपना अनुभव बताएंगे, अनुभव नहीं मतलब जो विश्व रूप उन्होंने देखा धृतराष्ट्र को
वह रूप बतलाने जा रहे हैं, क्योंकि संजय को भी शक्ति प्रदान थी। हस्तिनापुर में बैठे बैठे सारे कुरुक्षेत्र युद्ध का जो देखना था, दृश्य था, वो उनको व्यास देव की कृपा से प्राप्त हुआ था। शुक्रमग्नो संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। श्लोक क्रमांक 10 और 11। अनेक वक्त्रनयम अनेकात् अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। अब यहां से विश्व रूप प्रारंभ होता है। क्या क्या देख रहा है अर्जुन? देखिए, असंख्य मुख। सबसे पहले इतने मुख हैं कि कोई गिनती नहीं है, इसलिए कौन सा शब्द लगाया? असंख्य। अब असंख्य मुख है तो असंख्य नेत्र भी होंगे ना, एक मुख में तो 2 नेत्र होते हैं, तो नेत्रों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। असंख्य नेत्र है और असंख्य आश्चर्य में दृश्य है। और जो जो रूप अर्जुन देख रहा है वह कैसा है? आभूषणों से अलंकृत है। सभी रूपों ने क्या पहन रखा है? आभूषण पहने हुए हैं। और साथ ही साथ उनके हाथों में क्या है? दैवी हथियार है। देवी मालाएं धारण किया हुआ है वह रूप, वस्त्र धारण किया हुआ है और उन देवी वस्त्रों पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई हैं, सुगंध आ रही है। सब कुछ कैसा है? आश्चर्यमय, तेजमय, असीम, मतलब उसका कुछ सीमा नहीं है और सर्वत्र व्याप्त है। अर्जुन जहां जहां नजर घुमा रहा है, 10 दिशाओं में वो विश्व रूप दिख रहा है। तात्पर्य, इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांव की कोई सीमा ना थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। रूप कैसा है? पूरे ब्रह्मांड में फैला है, अर्जुन एक ही स्थान पर बैठकर देख रहा है। तो भगवान ने कृपा किया, इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। श्लोक क्रमांक 12। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युत्पदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यादासस्तस्य महात्मना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो संजय क्या कहता है? शायद, शायद बोल रहा है, शायद। शायद अर्थ मतलब क्या है? आकाश में एक साथ 1000 सूर्य आ जाए। कितने? 1000। एक सूर्य का जो उष्णता है, प्रकाश हमको सहन नहीं होता, 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ आ जाए, शायद इस विश्व रूप के प्रकाश की तुलना कर सके, तेज की तुलना कर सके। शायद, वो भी पक्का नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो विश्व रूप से हजारों सूर्य का प्रकाश निकल रहा था। तात्पर्य, अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। देख नहीं सकता ना धृतराष्ट्र, सुन के देखने का विचार कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। तो कभी कभार हम भगवान की लीला नहीं देख पाते, तो सुनते हैं तो हमको वो सामने श्रवण के द्वारा दिखाई देती है। इसलिए ये कृपा धृतराष्ट्र को प्राप्त हुई। संजय के मुख से जब वह सुन रहा है
तो उस दृश्य को अपने मन में उतारने का प्रयत्न कर रहा है। ना तो संजय वहां था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता है। तो आप सोचिए गुरु में कितनी शक्ति होती है। गुरु अगर शिष्य से प्रसन्न हो जाए तो शिष्य को ऐसी शक्ति भी दे सकता है कि वह शिष्य अपनी एक स्थान पर बैठे बैठे पूरे जगत में क्या चल रहा है सब देख सकता है। और ये कब संभव होगा? ये तभी संभव होगा जब हम गुरु के आदेश का पालन यथा रूप में करेंगे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक्य आर न करी मने आशा। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, ये प्रसादे सर्व पूरे आशा। तो कहते हैं कि संजय केवल व्यास देव की कृपा से उसी स्थान पर बैठे बैठे धृतराष्ट्र को वह विश्व रूप का वर्णन कर रहा था। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उस युद्ध क्षेत्र में न संजय था न धृतराष्ट्र था, लेकिन व्यासदेव की कृपा से एक विश्व रूप का वर्णन कर रहा है और दूसरा विश्व रूप को सुन रहा है। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। देखा जाए तो इस विराट रूप का वर्णन भी संभव नहीं है, लेकिन एक कल्पना के रूप में कि इसका इतना तेज है, इतना ऐश्वर्य है, तो संजय उस विराट रूप की तुलना हजार सूर्यों से कर रहा है। श्लोक क्रमांक 13। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तं वने कदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। एक ही स्थान पर अर्जुन ने क्या देखा? हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। मतलब हर एक ब्रह्मांड में भगवान का कुछ अंश उपस्थित है। जैसे हमने पूर्व के अध्यायों में भगवान के कुछ अंशों को सुना ना, विभूतियों को सुना, तो अर्जुन खाली इस ब्रह्मांड के अंशों को ही नहीं देख रहा है, अन्य ब्रह्मांड के अंशों को भी देख रहा है। और ये ब्रह्मांड कितने हैं? इसका कोई संख्या नहीं है, इसलिए कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितना ऐश्वर्य है, जितने पार्षद है, जितने भी अंश हैं, सबको अर्जुन एक ही स्थान पे बैठे हुए देख रहा है। तात्पर्य तत्र वहां शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। ये भी अचिंत्य शक्ति है या नहीं है? केवल दृष्टि अर्जुन को दिए तो अर्जुन देख पा रहा है, दूसरे तो देख ही नहीं पा रहे। ऐसे ही अचिंत्य शक्ति चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए थे जगन्नाथ रथ यात्रा के समय। महाप्रभु ने 7 भक्तों की टोलियां बनाई और उन 7 टोलियों में नृत्य कर रहे थे। तो भक्तों को क्या लग रहा था? चैतन्य महाप्रभु हमारी ही टोली में है, लेकिन वो हर एक टोली में नृत्य कर रहे थे। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी दिखाए, जब ग्वाल बाल के रूप में थे, मित्रों के साथ गोचारण लीला के लिए जाते थे, और जब भोजन का समय होता था कृष्ण बीच में बैठ जाते थे, चारों तरफ से उनके मित्रगण बैठ जाते थे। अब हर एक मित्र को ऐसा लगता था कि कृष्ण मेरी तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण है अनेक, क्षमा, कृष्ण है एक, मित्र अनेक हैं, लेकिन हर मित्र को क्या लगता था? कृष्ण मुझी को देख रहे हैं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका। किसके शरीर में? कृष्ण के शरीर में हजारों लोक समझते हैं? एक एक जो 14 भुवन का एक ब्रह्मांड है, 14 भुवनों में अनेक लोक है। लोक मतलब जहां पे जीव निवास करते हैं। अनेक लोकों को भगवान के अंदर देख सका।
जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं है। ब्रह्मांडों के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। हमारा ब्रह्मांड मिट्टी का बना हुआ है। कुछ ब्रह्मांड सोने के बने हुए हैं, कुछ रत्नों के बने हुए हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। वो माप कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी के मुख के आधार पर माप किया जाता है। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, सबसे छोटा, क्योंकि सबसे कम मुख इस ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा जी के हैं। अब किसी ब्रह्मा जी के मुख 10,000 होंगे तो उनका 10,000 गुना हमसे ज्यादा बड़ा ब्रह्मांड होगा। कुछ ब्रह्मांड सोने के हैं, कुछ ब्रह्मांड रत्नों के हैं, कुछ ब्रह्मांड मिट्टी के हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था। आप सोचिए, उस रथ पे बैठे बैठे अर्जुन सब कुछ देख रहा है, किंतु कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। अद्भुतता लगती नहीं लगती है? हमें विचार करना चाहिए। एक ही स्थान पर बैठे बैठे, हम एक ही स्थान पर बैठे बैठे अपना कमरा भी पूरा देख नहीं पाते हैं। कमरे के कोने में कौन सा कीटाणु चल रहा है, कौन सी चींटी चल रही है। भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा अर्जुन को एक ही स्थान पर बैठे बैठे अनेकों ब्रह्मांड दिखा दिए। और ये किसकी कृपा से संभव हुआ? कृष्ण की कृपा से। श्लोक क्रमांक 14। ततः सा विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब कोई आश्चर्य में वस्तु देखेगा तो रोमांच होगा नहीं होगा? वो मोह में पड़ जाएगा। और इसके पश्चात क्या करेगा? हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर वह भगवान को प्रार्थना करने लगा। कौन? अर्जुन। तात्पर्य, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। इससे पहले अर्जुन क्या समझता था कृष्ण को? सखा है, मित्र है, एक साथ बैठना, एक साथ चलना, एक साथ खाना, हंसी मजाक करना। विराट रूप दिखा दिया तो सब हंसी मजाक बंद हो गया। अब भाव बदल गया अर्जुन का। देखिए, सख्य रूप में अर्जुन को श्रेष्ठ भक्त माना जाता है भगवान का, लेकिन अभी सख्य भाव चला गया है। दास्य भाव में वो भगवान को प्रार्थना कर रहा है। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। अब अर्जुन सच में समझ गया, ये तो मेरे से श्रेष्ठ है, स्वयं भगवान है, और मैं इनके साथ क्या क्या किया। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं, लेकिन देखिए वृंदावन वासी ऐसे नहीं है। वृंदावन वासियों को भी अगर कृष्ण रूप दिखाते तो वे मानते नहीं। वो बोलते हमारा मित्र है, हमारा प्रेमी है, क्योंकि उनके अंदर प्रेम भरा हुआ है। वो प्रेम की दृष्टि से कृष्ण को देखते हैं। यहाँ पे अर्जुन ऐश्वर्य की दृष्टि से भगवान को देख रहा है। तभी तो आप देखिए कि जब यशोदा माता को भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया, उस समय के लिए आश्चर्य में पड़ गई। फिर भगवान ने क्या किया? अपने ऐश्वर्य को हटा दिया, अपने माधुर्य भाव को पुनः प्रकट किया। क्योंकि ऐश्वर्य भाव प्रकट किया तो ये लोग क्या करेंगे? मेरे को ऑल्टर में खड़ा करके मेरी पूजा करेंगे, और मैं पूजा नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? इनका प्रेम चाहता हूँ, चाहे गाली के रूप में मिले, चाहे डंडे के रूप में मिले। इसलिए यशोदा माता क्या करती है? छड़ी लेकर कृष्ण का पिटाई करती है, और कृष्ण को बहुत आनंद आता है। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है, और ये सब कृष्ण में निहित है। 5 संबंध तो हमने सुने हैं ना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, और 7 प्रकार के गौण रस हैं।
विभत्स और भय, विभल, ये सब सात, ये भक्त रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है। ये सब रस कहाँ से आते हैं? कृष्ण से आते हैं। और कृष्ण सब रसों को चाहते हैं, सब रसों में भक्तों का आदान प्रदान चाहते हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के आगार हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। आह्लाद मतलब उसके रोमांच उठ गए वो रूप को देखकर, उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। अब अर्जुन प्रार्थना कर रहा है। श्लोक क्रमांक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांड ब्रह्मांडमीशं कमलानस्त वृष्टिश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। किस किस को देखा अर्जुन ने? सबसे पहले भगवान के शरीर में सारे देवताओं को देखा। जितने भी देवता है, कितने देवता हम कहते हैं ना, 33 करोड़ देवता है, उन सब देवताओं को देखा। साथ ही साथ विविध जीवों को एकत्र देखा, एक साथ देखा। जितने भी अलग अलग लोकों में जीव रहते हैं सबको देखा। फिर किसको देखा? कमल पर आसीन ब्रह्मा जी बैठे हैं। और एक ब्रह्मा जी को नहीं देखा, जितने ब्रह्मांड है उन सब ब्रह्माओं को देखा। फिर लिखा है शिव जी, तो एक शिव जी नहीं है, जितने ब्रह्मांड हैं उतने शिव जी हैं, सबको देखा। साथ ही साथ समस्त ऋषियों को देखा जो वेद स्तुति करते हैं, और साथ ही साथ दिव्य सर्पों को देखा। तात्पर्य, अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है। अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को जिस पर गर्भोदक शाही विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं देखता है। कौन से सर्प को देखा? जो अनंत शेष है उनको देखा, जिस पर भगवान शयन करते हैं। इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। देखिए, एक और नाम है। भगवान जिस नाग पे शयन करते हैं उसको वासुकी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। एक वासुकी वो भी था जो समुद्र मंथन के समय डोरी बनाकर मथा गया था, पर वो वासुकी और ये वासुकी में अंतर है। नाम एक ही है, लेकिन रूप अलग अलग है। ये वासुकी कौन है? स्वयं अनंत शेष है, जिनके शेष शैया पे भगवान शयन करते हैं। इसलिए भगवान ने जो पिछला अध्याय था उसमें कहा था, सर्पों में मैं वासुकी हूं। अर्जुन गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। अर्जुन की स्थिति को आप देखिए, उसी स्थान पर अर्जुन क्या देख रहा है? सत्य लोक को देख रहा है, ब्रह्म लोक को देख रहा है, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। श्लोक क्रमांक 16। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम
पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। तो अनेक शरीर हैं, अनेक शरीरों के साथ अनेक पेट हैं, हाथ हैं, मुंह हैं, आंखें हैं, जो सब जगह फैला है। मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पे अर्जुन को ये सब ना दिख रहा हो। खाली अर्जुन के लिए स्पेस रह गया था खड़े होने का। जैसे आपके कमरे को सब सामान से भर दिया जाए, केवल आपके लिए खड़े होने की जगह हो। अर्जुन को ऐसा लग रहा था सब दसों दिशाओं में मुझे यही सब कुछ दिख रहा है। और इसलिए कहा गया, देखिए, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। इसका अर्थ क्या है? इतना फैला हुआ था भगवान का विश्व रूप कि उसका अंत ही नहीं है। अंत नहीं मतलब समुद्र जब आप इस दृष्टि से देखते हो तो सामने कैसा दिखता है? समुद्र, अंत नहीं दिखता ना। वैसे ही अर्जुन देख रहा है कि इसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा कोई जगह खाली ही नहीं है। इसलिए कहता है आप में ना अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तात्पर्य, कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। प्रभुपाद जी निष्कर्ष लिखे, कृष्ण क्या है? असीम। और उनके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सब कुछ देख सकता है। अब उन विराट रूप का जो रूप है, वो कौन कौन से अलंकार पहना हुआ था, कौन कौन से आयुध धारण किया हुआ था, अब अर्जुन वो देख रहे हैं। श्लोक क्रमांक 17, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो रांशि सर्वतो दीप्तिमन्तम्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता, दीप्ता नरलाकद्युति अप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजो में रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। अब अर्जुन क्या कहता है? इतना तेज है इस रूप में कि मेरी आंखें देख नहीं पा रही है, मुझे देख पाना बहुत कठिन हो रहा है। भगवान ने स्वयं आंखें दी थी, उन आंखों से भी अर्जुन नहीं देख पा रहा था। देखिए, कारण बताता है, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि की भांति ये रूप है और सूर्य का अपार प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। सूर्य जब आकाश में रहता है तो हम इन आंखों से देख नहीं पाते, हमारी आंखों में रोशनी आती है तो दिखने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, कष्ट होता है। तो अर्जुन को उसी प्रकार से उसकी आंखों में विश्व रूप का जो तेज है इतना अपार फैला हुआ था कि अर्जुन ठीक से देख नहीं पा रहा था। अनेक मुकुटों से सजा हुआ है, हाथों में अनेक प्रकार की गदाएं हैं और अनेक प्रकार के चक्र हैं। ये सब आयुध अर्जुन देख रहा है। श्लोक क्रमांक 18, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। इस प्रकार से अर्जुन प्रार्थना कर रहा है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आश्रय है, आपके आधार पर ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। पुराण मतलब प्राचीनतम पुरुष, सबसे पुराने। और अव्यय कहते हैं कि जो कभी च्युत नहीं होता, जिसका कभी पतन नहीं होता, अव्यय। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है।
श्लोक क्रमांक 19। अनादि मध्य अंतमनंत वीर्य अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो कुछ प्रार्थना अर्जुन बारंबार कर रहा है। जैसे यहाँ पर पुनः वह क्या कहता है, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। पिछले श्लोक में भी कहा ना आपका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। और फिर कहता है आपका यश अनंत है, भुजाएं कितनी है, असंख्य। सूर्य और चंद्रमा आपके दो नेत्र हैं। और एक अद्भुत दृश्य अर्जुन देख रहा है, क्या? आपके मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उस अग्नि के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। इस ब्रह्मांड को मैं जलते हुए देख रहा हूं। तात्पर्य भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है। पुनरुक्ति मतलब बारंबार, पुनरुक्ति मतलब एक ही स्तुति को फिर दोबारा से रिपीट करना। किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कृष्ण मेरे सब कुछ है तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, इसलिए वही स्टेटमेंट को, वही वाक्य को पुनः पुनः भक्त कहते रहते हैं। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने पर या परम आह्लाद के समय आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, कोई दोष नहीं है। तो पुनरुक्ति कब होती है, बारंबार वही बात को क्यों दोहराया जाता है, यहाँ पे कुछ कारण बताया गया है। तो जब व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है तो उसको कोई वाक्य सूझता नहीं है ना, वही वाक्य वो बारंबार बोलता रहता है। या तो जब परम आह्लाद होता है, उसको बहुत खुशी होती है, और जब कोई आश्चर्य का समय आता है तो इन कथनों पर पुनरुक्ति होती रहती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है। श्लोक क्रमांक 20। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप प्रकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। अब अर्जुन क्या कह रहा है, आकाश और पृथ्वी उसके बीच में जितने लोग हैं, आपने इस रूप को दिखा दिया है, सब जगह मैं उसी रूप को देख रहा हूं। सब जगह व्याप्त है, व्याप्त मतलब देख रहा हूं। मुझे ऐसा कोई स्थान खाली नहीं दिख रहा जहां पे मैं इस रूप को ना देख सकूं। और साथ ही साथ अर्जुन कहते हैं अद्भुत रूप है, लेकिन है कैसा, भयानक। और इस भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तात्पर्य इस श्लोक में ध्याव आ पृथ्व्यो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ना केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। तो पृथ्वी और आकाश के बीच का जो अंतर, उसमें भी ये विश्व रूप समाया हुआ था, व्याप्त था। तो ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि अर्जुन ही खाली नहीं देख रहा है, जो देवता है उच्च लोकों में वो भी इस रूप को देख रहे हैं। भगवान ने उन पे भी कृपा की, किसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से। श्लोक क्रमांक 21। अभिहित्वाम सुरसंगा विशन्ति केचिद्विता प्राजलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है।
उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब अर्जुन क्या दृश्य देखता है? जितने भी देवता हैं उन देवताओं का सारा समूह आपकी शरण में आ रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है, और कुछ उसमें से देवता हाथ जोड़कर भयभीत, भय के कारण डरे हुए खड़े होकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें से कुछ महर्षि भी हैं, सिद्ध लोक के निवासी भी हैं, और क्या कह रहे हैं? कल्याण हो, कल्याण हो, इन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है? उस रूप को देखकर वह डरे हुए हैं। तात्पर्य, समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। श्लोक क्रमांक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतशोष्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मतश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोक हैं, उन लोकों में अलग अलग निवास करने वाले जीव रहते हैं। उन जीवों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे पितृ लोक में पितृगण रहते हैं, गंधर्व लोक में गंधर्व रहते हैं, यक्ष लोक में यक्ष रहते हैं, और मरुत लोक में मरुदगण रहते हैं। ये सब जीव विभिन्न प्रकार के देवता हैं, और ये क्या कर रहे हैं? आपके इस रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं, क्योंकि इससे पहले रूप कभी भी किसी ने नहीं देखा था। श्लोक क्रमांक 23। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुधरम बहुदृष्टां करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। यहाँ पे अर्जुन स्पष्ट कहता है कि मेरे अतिरिक्त देवता भी इस रूप को देख रहे हैं, और यह रूप को देखकर बहुत ही विचलित हैं, और जैसे मैं डर रहा हूं वह भी डर रहे हैं। क्योंकि कैसा रूप है? अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, अनेक बाहु हैं, अनेक जंगा है, अनेक पांव हैं, पेट है तथा भयानक दांत है। क्योंकि पहले कौन से शब्दों से संबोधन किया गया? असंख्य, असंख्य, असंख्य है सभी। श्लोक क्रमांक 24। नभस्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। अर्जुन क्या कहते हैं? आपका रूप कैसा है? आकाश को स्पर्श कर रहा है और मुख फैलाया हुआ है, बड़ी बड़ी चमकती आंखें बाहर निकली हुई हैं। ये सब देखकर मेरा मन विचलित हो गया और मैं भयभीत हूं। मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मानसिक संतुलन भी खो चुका है। मतलब मेरा दशा कैसा हो गया? मैं पागल होने के समान हूं। श्लोक क्रमांक 25। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव काला नलसन्निभानि
दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। अर्जुन किन शब्दों से भगवान को संबोधन करते हैं? हे देवेश, हे जगन निवास। देवेश मतलब देवताओं के स्वामी, और जगन निवास मतलब जो समस्त जगत के आश्रय हैं, सारे जीव उनमें आश्रय पाते हैं। पुनः अर्जुन कहता है, मैं भयभीत हो रहा हूं इन स्वरूपों को देखकर। कैसा स्वरूप? प्रलय अग्नि। जब प्रलय होता है तब अग्नि प्रकट होती है, और वह अग्नि क्या करती है? पूरे ब्रह्मांड को जला देती है। उस प्रकार की अग्नि अर्जुन देख रहा था भगवान के मुख से निकलते हुए, और बड़े बड़े विकराल दांत हैं। इन रूप को देखकर अर्जुन अपना संतुलन नहीं रख पा रहा है और मोहग्रस्त हो रहा है। श्लोक क्रमांक 26 और 27। अमीच त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगे, भीष्मो द्रोणसुत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखे, वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति, दृष्टा करालानि भयानकानि, केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। ये काल रूप दिखा रहे हैं भगवान। काल रूप थोड़ा अलग है विराट रूप से। ये श्लोक काल रूप को दर्शाता है। काल रूप मतलब मृत्यु का रूप। तो क्या देखा अर्जुन ने? अब एक इस रूप में अद्भुत विलक्षण देखा। क्या देखते हैं अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, सारे मतलब सारे के सारे पुत्र मारे जाएंगे। स्पष्ट देख रहे हैं अर्जुन। भगवान ने उस युद्ध का भविष्य का परिणाम अर्जुन को दिखा दिया। और केवल धृतराष्ट्र के पुत्र ही नहीं, उनके साथ जितने भी राजा हैं जो उनका पक्ष ले रहे हैं, उसमें नाम भी बताए हैं। देखिए, भीष्म, द्रोण और कर्ण, तीन के प्रमुख नाम अर्जुन बता रहे हैं। तीनों को, और धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को, और उनके साथ जो राजा है उनके पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हैं, उन सबको किस अवस्था में देख रहे हैं अर्जुन? भगवान के विकराल मुख में प्रवेश करते हुए देख रहे हैं। और प्रवेश करने के बाद क्या देख रहे हैं? उनके सिर भगवान अपने दांतों से चबा रहे हैं। दांतों के बीच उन सिरों को मैं चूर्णित हुआ देख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? कोई भी कौरवों के पक्ष से जीवित वापस नहीं जाएगा। ये भगवान ने पहले ही दिखा दिया अर्जुन को कि तुम ही विजय प्राप्त करोगे। तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वह उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। अर्जुन के सैनिक भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन ने यह भी देखा। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहां यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अजय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु तो अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भीष्म पितामह जो अजय है, अजय मतलब
जिनको कोई जीत नहीं सकता, वह भी मारे जाएंगे। कारण क्यों? ये तो 12 महाजन हैं, भगवान के बारे में सारे तत्वों को जानते हैं, इनको भगवान क्यों मारना चाहते हैं? अर्जुन को ऐसा दृश्य क्यों दिखला रहे हैं कि भीष्म भी देखो मेरे दांतों में प्रवेश कर रहे हैं, चूर्णित हो जाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह जैसा योद्धा भी उसने किसका पक्ष लिया था? अधर्म का पक्ष लिया था। तो जो अधर्म का पक्ष लेता है, चाहे वह कितना भी बड़ा अजय योद्धा क्यों ना हो, उसकी भी मृत्यु निश्चित है। तो जो भीष्म की गति है वही कर्ण की गति होगी, और वही गति धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों की होगी, और द्रोणाचार्य भी इसी गति को प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ अर्जुन के पक्ष के कुछ योद्धा है, वो भी इसी गति को प्राप्त होंगे। श्लोक क्रमांक 28, यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविजल विज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन उपमा दे रहा है, अर्जुन उपमा देकर कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारी नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से सभी योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 29, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। तो एक और उपमा दे रहे हैं अर्जुन। अर्जुन कहते हैं जैसे रात्रि के समय पतंगा अग्नि के प्रति आकृष्ट होकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से सभी योद्धा आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। श्लोक क्रमांक 30, लेलिहासे ग्रस मनः समन्ता ललोकान समग्रान वदने ज्वलद्भि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ते विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। अब अर्जुन ने एक और दृश्य देखा कि अलग अलग दिशाओं में जितने भी लोक हैं, उसमें जितने निवासी रहते हैं, वह सब लोक के निवासी सभी जीव भी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान उनको निगले जा रहे हैं। और ये सारा ब्रह्मांड आपके तेज से आपूरित है, ढक गया है, और आपकी विकराल झुलसाती किरणें उनको ताप प्रदान कर रही है। श्लोक क्रमांक 31, आख्यायि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, आप कौन हैं, आपका यहां आने का प्रयोजन क्या है, और इतना जो मैं उग्र रूप देख रहा हूं, उस रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूं, मुझ पे प्रसन्न होइए। आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपके आने का प्रयोजन क्या है, मैं जानना चाहता हूं। अब भगवान इसका उत्तर देंगे स्पष्ट शब्दों में। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा
भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि केवल तुम 5 भाई शेष रहोगे, इसके अलावा सबको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। मैं काल हूं, कालो अस्मि, मैं काल हूं और मैं सबको यहाँ पर विनष्ट करने के लिए आया हूं। काल का काम क्या है? जो वस्तु उत्पन्न होती है उसको नष्ट करना। और ये काल कैसे दिखता है? दिन और रात के समय में दिखता है। दिन और रात व्यतीत होती हैं, मनुष्य की आयु क्षीण होती जाती है और पूरी आयु समाप्त होने पर वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं मैं विनाश करने के लिए आया हूं, मैं काल हूं, मैं सब जगतों को विनष्ट करता हूं और तुम 5 भाइयों के अतिरिक्त दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहां तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का वचन है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्यु यस्योपसचनेनम का इत्था वेद यत्र सः। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। भक्षित मतलब उनके द्वारा खाए जाएंगे। जैसे पूर्व के श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को दिखाया, सारे कौरवों पक्ष के जितने भी योद्धा सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे थे। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सब काल के वशीभूत हैं। काल के प्रभाव से ये पूरा संसार चल रहा है, गतिमान हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और सभी वस्तुएं काल के प्रभाव से ही विनष्ट हो जाती हैं। तो पहले भी हमने श्रवण किया है कि मनुष्य की देह में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? काल का ही कारण है। मनुष्य जीव जन्म लेता है, बढ़ता है, स्थित रहता है, उस संतति उत्पन्न करता है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हर वस्तु काल पे टिकी और ये काल किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए समय को हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समय कृष्ण है और कृष्ण कभी भी किसी के लिए नहीं रुकते। इस काल की तुलना सर्प से भी की जाती है। जैसे सर्प किसी चूहे को, मेंढक को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसको अंदर खींचता रहता है, उसी प्रकार से काल सर्प भी हमारे पीछे लगा है, हमारी आयु को धीरे धीरे खींच रहा है और जब पूरा ले लेता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरा वह काल के वशीभूत हो जाता है। अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता था क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। आप कोई कार्य नहीं करना चाहते हो, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन वो कार्य भगवान अगर आपसे कराना चाहते हैं, वो कार्य होगा ही होगा, किसी और के माध्यम से होगा, क्योंकि भगवान की इच्छा है। अब अर्जुन नहीं चाहता था मैं युद्ध करूं, लेकिन भगवान की इच्छा है कि ये जो योद्धा यहाँ पे आए हैं जीवित वापस नहीं जाएंगे। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वह सब अन्य विधि से मरते। स्पष्ट है ना? अगर अर्जुन मना कर दिया लड़ने से तो इन सब की मृत्यु भी निश्चित है ना, किसी और विधि से वह मरते, तो काल ही उनको मारता। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वह पहले से मृत है, काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है। तो जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका
जन्म निश्चित, और ये काल के प्रभाव से ही होता है। श्लोक क्रमांक 33, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयि निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। अब भगवान अर्जुन को फिर से प्रेरणा दे रहे हैं, उठो, युद्ध करो, तैयार हो जाओ, और यश मैंने तुम्हारे लिए रखा है, यश को अर्जित करो, इन शत्रुओं को जीत कर राज्य का भोग करो। और ये सब मेरे द्वारा ही निर्धारित पहले से हो चुका है, ये सब मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। भक्त को कोई भी कार्य करने के लिए, सेवा के लिए, करने के लिए निमित्त मात्र बनना होता है। तो भगवान ने उस भक्त के लिए यश पहले से रखा होता है। ये उदाहरण है। तात्पर्य, सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। तो अर्जुन बहुत निपुण था, अर्जुन के पास बहुत सारी विद्या थी, उसने ये विद्या अपने गुरु से प्राप्त की थी, और बहुत सारी विद्या वह देवताओं से प्राप्त करके आया था। इसलिए सव्यसाची का अर्थ है जो बहुत ही कुशलता पूर्वक तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। और अर्जुन के तीर जिन जिन योद्धाओं को महाभारत के युद्ध में लगे, वे सब गोलोक धाम में गए, क्योंकि भगवान के भक्त के द्वारा मरे और भगवान का दर्शन करते हुए वे मृत्यु को प्राप्त हुए थे। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी है जो ये सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। ये योजना क्या है? यह विराट जगतबद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर सुयोग है। तो विराट जगत क्यों बनाया भगवान ने? जीवों को भगवान के धाम वापस ले जाने के लिए बनाया है। अब मन में प्रश्न उठेगा, ये तो दुखालयम कहा है भगवान ने, यहाँ पर आकर हमको दुख मिलता है, यहाँ पे आकर हमें भगवान के धाम वापस जाने का सुअवसर कैसे मिलेगा? ये तो विरोधाभास हो गया ना। सुअवसर है, जो मनुष्य शरीर में आए हैं, अगर भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सुअवसर है भगवत धाम वापस जाने का। इसलिए भगवान ने ये जगत बनाया। जैसे सरकार जेल क्यों बनाती है? कैदी वहां पे आके सुधर जाए और पुनः अपने राज्य में चला जाए। तो उस कैदी के लिए, उस क्रिमिनल के लिए एक सुअवसर होता है सुधरने का। इसलिए भगवान ने ये जगत हमारे सुधरने के लिए बनाया है। गलती की है तो गलती करने पर दंड मिलता है, यहाँ पे आकर हमें दंड मिलेगा, हम सुधर जाएंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, तभी हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। अब प्रभुपाद जी कारण बता रहे हैं आगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ये जगत हमारे लिए क्यों बनाया गया। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वह बद्ध रहते। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। तो प्रकृति के वस्तुओं पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से हम यहाँ पर आए हैं। हम इस समय बद्ध अवस्था में हैं, और जब हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं, तब हम इस बद्ध अवस्था से मुक्त हो जाते हैं, और तभी हम कृष्ण भावना अमृत में रहते हैं और परम बुद्धिमान कहलाते हैं। क्योंकि जीव का स्थिति क्या है? वो भगवान का दास है, और भगवान की सेवा करना ही उसका स्थिति है। जब तक वह भगवान की सेवा नहीं करेगा, तब तक वह बद्ध अवस्था में रहेगा। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है।
इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला, लड़ो। भगवत गीता की शुरुआत में अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान की कोई भी इच्छा है उसको जब जीव पालन करता है, सबसे बड़ा धर्म यही है, सबसे बड़ी भक्ति यही है कि जीव भगवान की आज्ञा का पालन करे, तभी वह सुखी रहेगा, तभी वह कृष्ण भावना अमृत से पूरित रहेगा और भगवान के धाम वापस जा सकेगा। श्लोक क्रमांक 34। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमावतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तने भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भगवान देखो यहाँ पर स्पष्ट नाम से बता रहे हैं। किसका नाम लिया? द्रोणम, द्रोणाचार्य, भीष्मम, भीष्म पितामह, जयद्रथम, जयद्रथ, और कर्णम, कर्ण। ये सभी महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, खाली तुम्हें उनका वध करना है और विचलित नहीं होना है। क्योंकि भीष्म पितामह और अर्जुन का क्या संबंध है? अर्जुन को बहुत प्रेम था भीष्म पितामह से, इसलिए भगवान कह रहे हैं विचलित नहीं होना है, केवल युद्ध करना है और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त कर पाओगे। किसकी कृपा से? मेरी कृपा से। तात्पर्य, प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। तो श्रेय कब मिलेगा? जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। जब हम पालन ही नहीं करेंगे तो श्रेय तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक योजना भगवान की किसके लिए होती है? भक्तों के लिए होती है। जैसे प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, जो भक्त गंभीर हैं और शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान उन्हीं को ही प्रेरणा देते हैं और उन्हीं के लिए योजना बनाते हैं कि कैसे वह भक्त सेवा कर कर मेरे धाम में वापस आ सके। और भक्त भी क्या करते हैं? 100% भगवान की योजना का पालन करते हैं, जो भगवान ने बताया है उसी को करते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। प्रभुपाद जी पुनः तात्पर्य में कहते हैं, हर एक कर्म कैसा होना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में होना चाहिए। और किसके मार्ग निर्देशन में होना चाहिए? गुरु के मार्ग निर्देशन में होना चाहिए। तो गुरु जब चाहते हैं कि शिष्य ऐसा कार्य करे तो शिष्य को वैसा ही करना चाहिए, तभी भगवान अपना श्रेय उस भक्त को प्रदान करते हैं। यहाँ पे गुरु कौन है? स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवत गीता की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया था। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हाँ, हे भगवान, मैं अब आपका शिष्य बनता हूं, आप मेरे गुरु बनिए, आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगा। तो यहाँ पर जब गुरु की आज्ञा का पालन यथारूप में किया जाता है, तभी भगवान उस भक्त को सारा श्रेय प्रदान करते हैं। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। तो भगवान की योजना और भक्तों की योजना में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु जो कह रहे हैं वही भगवान कह रहे हैं और हमको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, उन योजनाओं का अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए, जिससे हम इस जीवन संघर्ष में विजय बने। जीवन कैसा है हमारा? संघर्षमय है ना। हर क्षण हर समय क्या चल रहा है? संघर्ष चल रहा है। किसके साथ? माया के साथ। जैसे गजेंद्र और मगरमच्छ का जो
कथा आता है, 1000 साल तक युद्ध चला। उसमें गजेंद्र जो था वो थल का प्राणी है और मगरमच्छ जल का प्राणी है। तो गजेंद्र अब जल में फंसा हुआ है, उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है, और मगरमच्छ का जो जल का प्राणी है उसको सब भोजन मिल रहा है, आहार मिल रहा है, उसकी शक्ति बढ़ रही है। तो गजेंद्र किस स्थान पे आ गया? गलत स्थान पे आ गया ना। उसका स्थान पृथ्वी है लेकिन वो जल में आ गया, उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। ऐसे ही हम गोलोक धाम के निवासी, हम कहाँ आ गए? इस भौतिक जगत में आ गए। हमारी शक्ति अब क्षीण होती जा रही है, क्योंकि माया के साथ हमारा जीवन संघर्ष चल रहा है। माया के साथ हमने युद्ध छेड़ के रखा है। इसलिए हमें गुरु का आश्रय चाहिए। गुरु का आश्रय मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो भगवान अपनी उस माया शक्ति को आ, बोलते हैं, आदेश देते हैं कि इस शिष्य के ऊपर से, इस भक्त के ऊपर से अपना जो बंधन है वो खत्म कर दो, नष्ट कर दो। तो इस प्रकार से जब भक्त जब गुरु के आदेश का पालन करता है तब वह इस जीवन संघर्ष में विजय बनता है। हर कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है जीने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, हर एक व्यक्ति का संघर्ष चल रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। कोई राजा है, उसका बहुत ऐश्वर्यशाली जीवन है। उसको बोला जाए कि अभी तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओ और तुमको अगला जन्म इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ देंगे, तुमको देवता बना देंगे। पर वो राजा मरना नहीं चाहता है। इसी को जीवन संघर्ष कहते हैं। उसी शरीर में अपने को बनाए रखना चाहता है। लेकिन माया कैसी है? प्रभुपाद जी कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है। अगर हम शरीर को छोड़ना नहीं भी चाहेंगे तो माया लात मारकर हमको ये शरीर छुड़वाएगी। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए और भगवान की सेवा सतत करते रहना चाहिए, जिससे हम इस जीवन संघर्ष, इस जन्म मृत्यु रूपी संघर्ष से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस जा सके। श्लोक क्रमांक 35। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः करीति नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब भगवान से जब सुन लिया अर्जुन ने, संजय धृतराष्ट्र को वह वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन क्या कहता है? हे राजा, जब भगवान के मुख से इन वचनों को सुन लिया तो अर्जुन कांप रहा था और अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और डर के मारे अवरुद्ध स्वर में अर्जुन कृष्ण से क्या कहता है? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से, आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। अब अर्जुन हर दिशा से प्रणाम करेगा भगवान को और भयभीत है, और उसको मित्र के रूप में कृष्ण के साथ जो उसका संबंध था वो याद आएगा। उस मित्र के रूप में मैंने शायद भगवान के प्रति बहुत सारे अपराध किए, उन अपराधों के लिए अर्जुन क्षमा मांगेगा। तो इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।